तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यह बायर्स और सेलर्स के लिए एक मीटिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। इन्वेस्टर्स कंपनीज का एक हिस्सा ओन करने के लिए शेयर्स खरीदते हैं। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत समय से वेल्थ ग्रो करने का एक पॉपुलर तरीका रहा है। ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले यह हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल ऑफर करता है। हालांकि इसके साथ अपने रिस्क्स भी होते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बेसिक्स को समझना बहुत क्रूशियल है। इस गाइड का उद्देश्य स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। थोड़े पैसों से भी कोई भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। की है सीखना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना। प्रॉपर नॉलेज के साथ छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग हो सकता है। इसके लिए पेशेंस और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होती है। यह गाइड आपको स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में हेल्प करेगा। अंत तक आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार होंगे। स्टॉक मार्केट सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। जब ज्यादा लोग कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। कन्वर्सली, अगर ज्यादा लोग कोई स्टॉक बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। कंपनीज अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पर लिस्ट करते हैं। स्टॉक प्राइसेस वेरियस फैक्टर्स के बेस्ड फ्लक्चुएट करते हैं। इनमें कंपनी परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट सेंटिमेंट शामिल हैं। इन्वेस्टर्स शेयर्स इस उम्मीद में खरीदते हैं कि समय के साथ उनकी प्राइस बढ़ेगी। उन्हें डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा होते हैं, जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। स्टॉक्स खरीदने या बेचने के लिए इन्वेस्टर्स ब्रोकरेज अकाउंट्स का यूज करते हैं। ब्रोकर्स बायर्स और सेलर्स के बीच इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। वे ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं और अपनी सर्विसेज के लिए कमीशन चार्ज करते हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट्स ने ट्रेडिंग को सभी के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। मार्केट इंडिसेस को समझना भी इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 जैसे इंडिसेस स्टॉक्स के एक ग्रुप के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। वे मार्केट ट्रेंड्स और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए इन इंडिसेस का यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई बेनिफिट्स हैं। एक मेन एडवांटेज हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है। हिस्टोरिकली, स्टॉक्स ने बॉन्ड्स और सेविंग्स अकाउंट्स जैसे अदर इन्वेस्टमेंट टाइप से बेहतर परफॉर्म किया है। यह उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। स्टॉक्स लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि आप शेयर्स जल्दी और आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपको कैश की जरूरत है तो आप अपने स्टॉक्स को बिना किसी परेशानी के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी एक रीजन है कि बहुत से लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एक और बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अलग-अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपना रिस्क स्प्रेड कर सकते हैं। अगर एक स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो आपके पोर्टफोलियो के दूसरे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और लॉस को बैलेंस कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करने और आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अंत में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंपनीज की सक्सेस में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप शेयर्स ओन करते हैं तो आप कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। यह कनेक्शन रिवॉर्डिंग हो सकता है और बिजनेस वर्ल्ड में इन्वॉल्वमेंट का एहसास दिलाता है। जबकि स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल ऑफर करता है, यह रिस्क्स के साथ भी आता है। प्राइमरी रिस्क्स में से एक है मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक प्राइसेस कम समय में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इससे सिग्निफिकेंट गेन्स हो सकते हैं, लेकिन सब्सटैंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। एक और रिस्क है इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। रिसेशन, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे समय में वेल परफॉर्मिंग स्टॉक्स की वैल्यू भी कम हो सकती है। इन फ्लक्चुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना एसेंशियल है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स भी एक कंसर्न है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है या स्कैंडल्स का सामना करती है तो उसके स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए सही स्टॉक्स रिसर्च और सिलेक्ट करना क्रूशियल है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से इनमें से कुछ रिस्क्स को कम करने में हेल्प मिल सकती है। अंत में इमोशनल इन्वेस्टिंग का रिस्क भी होता है। इन्वेस्टर्स लॉजिक की बजाय इमोशंस के बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं। फियर और ग्रीड खराब इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की तरफ ले जा सकते हैं। मार्केट हाइज और लोज के दौरान भी डिसिप्लिन्ड रहना और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 स्टेप्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। पहला स्टेप है क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करना। डिटरमिन करें कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। चाहे रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो, घर खरीदना हो या सिर्फ अपनी वेल्थ ग्रो करना हो, एक गोल होने से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डायरेक्शन मिलेगी। इसके बाद एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करें। एक रेप्यूटेबल ब्रोकरेज फर्म चुनें जो अच्छी कस्टमर सर्विस और लो फीस ऑफर करती हो। कई ऑनलाइन ब्रोकर्स बिगिनर्स के लिए इजी टू यूज प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। एक बार आपका अकाउंट सेटअप हो जाने के बाद आप पैसे डिपॉजिट करना और स्टॉक्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च बहुत क्रूशियल है। जिन कंपनीज में आप इंटरेस्टेड हैं उनका स्टडी करें, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस हिस्ट्री और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखें। बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन को समझने से आपको इन्फॉर्म चॉइसेस करने में हेल्प मिल सकती है। अंत में छोटे से शुरू करें और ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। थोड़े से पैसे से शुरू करना वाइज होता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करें। कंसिस्टेंसी और पेशेंस सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की है। सेक्शन 6 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग टाइप्स के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। कॉमन स्टॉक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। जब आप कॉमन स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप कंपनी का एक हिस्सा ओन करते हैं और शेयर होल्डर मीटिंग्स के दौरान आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये स्टॉक्स हाई रिटर्न्स और डिविडेंड्स का पोटेंशियल ऑफर करते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक्स एक और टाइप है। ये फिक्स्ड डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं और कंपनी लिक्विडेशन के मामले में कॉमन स्टॉक्स पर इनकी प्रायोरिटी होती है। हालांकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास आमतौर पर वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ये स्टॉक्स ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं, लेकिन अक्सर कॉमन स्टॉक्स से कम रिटर्न्स देते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके अबव एवरेज रेट से ग्रो करने की उम्मीद होती है। ये कंपनीज डिविडेंड्स पे करने के बजाय फर्दर ग्रोथ को फ्यूल देने के लिए अपनी अर्निंग्स रीइन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स सिग्निफिकेंट रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये हायर रिस्क के साथ भी आते हैं। अंत में वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। इन स्टॉक्स को उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस्ड अंडरवैल्यूड माना जाता है। इन्वेस्टर्स वैल्यू स्टॉक्स इस उम्मीद में खरीदते हैं कि मार्केट द्वारा उनकी ट्रू वर्थ पहचाने जाने पर उनकी प्राइस बढ़ेगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए थरो रिसर्च और पेशेंस की जरूरत होती है। सेक्शन 7 एनालाइजिंग स्टॉक्स, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए स्टॉक्स का एनालिसिस करना एसेंशियल है। दो मेन अप्रोचेस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन का इवैल्यूएशन शामिल है। फंडामेंटल एनालिस्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेवेन्यू, अर्निंग्स और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हैं। वे मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री कंडीशंस और कंपेटिटिव एडवांटेजेस जैसे फैक्टर्स पर भी विचार करते हैं।
गोल कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करना और उसकी तुलना उसके करंट स्टॉक प्राइस से करना है। दूसरी ओर टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर फोकस करता है। टेक्निकल एनालिस्ट्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। उनका मानना है कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स फ्यूचर प्राइस बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यह अप्रोच मार्केट की टाइमिंग के बारे में ज्यादा है। दोनों मेथड्स के अपने एडवांटेजेस हैं। फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझने में हेल्प करता है। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए यूजफुल हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए कई इन्वेस्टर्स दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। सेक्शन 8 कॉमन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। ऐसी कई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिनका यूज इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं। एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड। इसमें स्टॉक्स परचेस करना और मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद उन्हें लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करना शामिल है। आइडिया समय के साथ स्टॉक मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ से बेनिफिट उठाना है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक और स्ट्रैटेजी है। इसमें रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना शामिल है। यह अप्रोच मार्केट वॉलेटिलिटी के इंपैक्ट को कम करता है, क्योंकि जब प्राइसेस कम होते हैं तो आप ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं और जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो कम खरीदते हैं। रेगुलरली इन्वेस्ट करने का यह एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदने पर फोकस करता है। इन्वेस्टर्स उन कंपनीज की तलाश करते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही होती है। इस स्ट्रैटेजी के लिए थरो रिसर्च और पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट को स्टॉक की ट्रू वर्थ पहचानने में समय लग सकता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का टारगेट हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज होती हैं। इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं जिनके अबव एवरेज रेट से ग्रो करने की उम्मीद होती है। यह स्ट्रैटेजी ज्यादा रिस्की हो सकती है, लेकिन सब्सटैंशियल रिटर्न्स का पोटेंशियल ऑफर करती है। ऐसी कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल हेल्थ का केयरफुली असेस करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 टिप्स फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए शुरुआत करना इंटिमिडेटिंग हो सकता है। आपको शुरू करने में हेल्प करने के लिए यहां कुछ टिप्स दी गई हैं। सबसे पहले खुद को एजुकेट करें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बुक्स, आर्टिकल्स पढ़ें और वीडियोस देखें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ही बेहतर डिसीजंस आप लेंगे। एक प्लान के साथ स्टार्ट करें। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करें। अपना रिस्क स्प्रेड करने के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाने से बचें। डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। पेशेंट और डिसिप्लिन्ड बने। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। मार्केट मूवमेंट्स के बेस्ड इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। अंत में एडवाइस लेने से न कतराएं। खासकर अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए नए हैं, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करने पर विचार करें। वे वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है और कंटिन्यूअस लर्निंग सक्सेस की की है। सेक्शन 10 कंक्लूजन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। यह हाई रिटर्न्स और वेल्थ ग्रोथ का पोटेंशियल ऑफर करता है। हालांकि यह रिस्क्स के साथ भी आता है, जिनके लिए केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत होती है। इस गाइड ने आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने में हेल्प करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, यह समझना पहला स्टेप है। इसमें शामिल बेनिफिट्स और रिस्क्स को जानने से आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। क्लियर गोल्स और एक सॉलिड प्लान के साथ शुरुआत करना क्रूशियल है। सक्सेस के लिए सही स्टॉक्स रिसर्च
और चूज करना एसेंशियल है। अलग अलग एनालिसिस मेथड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करने से आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेहतर हो सकती है। पेशेंट और डिसिप्लिन्ड रहना याद रखें। स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। सही अप्रोच के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और अपनी वेल्थ ग्रो करने की जर्नी का आनंद लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।